नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर अपने सभी व्यूवर्स का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कई वीडियोस वायरल हो रही हैं, तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एक गाड़ी को कई लोगों की भीड़ ने घेर लिया है। वो जो गाड़ी है वो है बीजेपी के कर्नाटक अध्यक्ष की, कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष और दक्षिण कन्नड़ सांसद नलिन कुमार जटली की। उनकी गाड़ी है, उनको कई सारे लोगों की भीड़ ने घेर लिया है। और वो जो भीड़ है वो ना ही कोई शांति दूत है, ना ही कांग्रेस के सदस्य हैं, ना ही कोई विभिन्न कोई एक खास समाज के लोग हैं। नहीं, वो जो लोग हैं वो हैं हिंदू। कई हिंदू समाज के लोग हैं, कई भाजपा के ही सदस्य हैं, संघ के लोग हैं और हिंदू ही हैं। मतलब आम तौर से कहा जाए तो सभी जाति और सभी धर्मों को हटा के, सभी वर्गों को हटा के कहा जाए तो वो जो भीड़ है वो केवल हिंदुओं की है। तो आज जो परिस्थिति बनी है उसमें केवल एक ही सवाल सबके जहन में आता है और एक ही सॉल्यूशन भी सबके जहन में आता है कि हिंदुओं को बचाने के लिए अब कोई कुछ नहीं कर सकता है तो कौन कर सकता है? केवल हिंदू कर सकता है। तो आज की हमारी वीडियो का विषय यही होने वाला है कि हिंदुओं को क्यों बचाना चाहिए और हिंदुओं को बचाने के लिए हिंदू ही सबसे बड़ा एक मोहरा है, सबसे बड़ा एक जरिया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि किस तरीके से कर्नाटक में एक भाजपा के ही अध्यक्ष और भाजपा के ही लोगों ने उनकी गाड़ी का किस तरीके से घेराव किया, किस तरीके से एक तरह का प्रदर्शन किया, उनकी गाड़ी को जोर जोर से हिलाया और कई प्रकार की हिंसाएं भी की। तो अब यहाँ पर दोष किसका है? यहाँ पर हम किसी पार्टी, किसी विपक्ष या किसी नेता का दोष नहीं लगा रहे, लेकिन एक सीधा सा एक विश्लेषण कर रहे हैं कि जिस तरीके से उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या होती है, तब इस घटना को हम कहते हैं कि कांग्रेस शासित प्रदेश है और कांग्रेस जो है जिहादियों को पालती है, पोसती है, इस तरीके की बातें करते हैं। और जब महाराष्ट्र में नुपुर शर्मा केस को ही लेकर जब कोहले की हत्या होती है तो सब ये कहते हैं कि बीजेपी शासन वापस आ गया है, इसीलिए पता लगा है कि ये नुपुर शर्मा के समर्थन से हुई हत्या है। वरना महाराष्ट्र की जो उद्धव ठाकरे सरकार है वह क्या कर रही थी यह तो हम सभी जानते हैं। लेकिन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ये तीनों ही राज्य जो हैं ये बीजेपी शासित राज्य हैं। जब यहाँ कहीं पे ऐसी घटना होती है तो लोगों के पास सिर्फ दो ऑप्शन ही रह जाते हैं। पहला तो ये, वो बोलते हैं कि सरकार हमारी है लेकिन सिस्टम तो किसी और का है। जिस तरीके से वो जुबैर की जमानत और बीजेपी की फजीहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दो बातें सुनाकर चुपचाप अपने घरों में बैठ जाते हैं, सबसे पहला ऑप्शन तो उनके पास ये है कि हमारी सरकार है लेकिन जो सत्ता है, जो कायदे कानून है वो तो किसी और के हैं, चल तो उनकी रही है। और जो दूसरा ऑप्शन उनके पास होता है वो ये होता है कि वो बोल के, टिप्पणी करके नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को बुरी भली खरी खोटी सुनाकर चद्दर तान के अपने घरों में सो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरी चिंता का विषय ये नहीं है। यहाँ पर मेरी चिंता का विषय ये है कि वो हिंदू प्रवक्ता जो ना संघ के जुड़े हुए हैं, ना किसी और संगठन से हैं, ना वो किसी और ऐसे, ना संघ से हैं, ना भाजपा से ही आते हैं, ना किसी और संगठन से हैं, लेकिन वो सरकार पे दोष देके, आना इधर उधर की बातें करके वो आखिर में अपने घर जाकर टांग पसार के सो जाते हैं। मेरी चिंता का विषय वे लोग हैं जो कहते हैं कि हमने इन्हें वोट दिया है, इन्हें ही हमारे लिए कुछ करना होगा, हमारे लिए ही ये हाथ पैर तोड़ें अपने, चाहे कुछ भी करें, घिस जाएं, मर जाएं, लेकिन हमारे लिए इन्हें करना ही होगा क्योंकि हमने इन्हें वोट दिया है। अब चलो ठीक है, तुम्हारी ये बात सही भी है, लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो कि अपनी राज्य सरकारों से बंधे हुए हैं, जो कर तो बहुत कुछ रहे हैं, जैसे कि योगी जी हो गए, हेमंत बिस्व शर्मा हो गए। ये कुछ ऐसे नेता हैं जो कर रहे हैं लेकिन वो केंद्र पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। वे अपने राज्य क्षेत्र में रहकर काफी अच्छे काम कर रहे हैं। ऐसे कई और अन्य नेता हैं जो एक लेवल पर काम कर रहे हैं, लेकिन इन सभी के बीच जो अपने आप को हिंदू प्रवक्ता कहते हैं, ये वे लोग हैं जो ना किसी सरकार से जुड़े हैं, ना ही सनातन धर्म से जुड़े हैं। वो अपने आप को हिंदू प्रवक्ता कहते हैं, अपने आप को एक अलग ही श्रेणी में डालते हैं। उन लोगों को ना इनका काम दिखता है ना उनका काम दिखता है, उन्हें बस सरकार पे दोष मढ़ना आता है। ओनली गवर्नमेंट,
उन्हें बस ये है कि सरकार ही कुछ ना कुछ करती रहे। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, हिंदुओं का रक्षक सबसे बड़ा पहले हिंदू ही है। तो अपने लिए खड़ा होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हम ये नहीं कहते कि सरकार का कोई दायित्व नहीं है, सरकार कुछ नहीं करेगी, करेगी ही। लेकिन आपने कभी देखा होगा, जब छोटे बच्चे अपने होश संभाल लेते हैं, 2-3 साल के हो जाते हैं, तो यदि हम उस बच्चे को उल्टा लटकाएं तो वो खुद अपने आप को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करता है, ना कि नीचे गिर जाता है। जैसे वो 3-4 महीने की आयु में हम उसको गिराएं तो उस बेचारे बच्चे को कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। तो इसी तरीके से हम मैच्योर हैं, इतने हम रिस्पॉन्सिबल हैं। जब हमने वोट दिया है, इसका मतलब हम 18+ हैं, तो हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है, हमारा कोई दायित्व है। दक्षिण कर्नाटक से भाजपा कार्यकर्ता ने उन्होंने एक सामूहिक त्याग पत्र दिया। कर्नाटक बीजेपी कर्नाटक के बालाजी श्रीनिवास का त्याग पत्र मांग रहे हैं पब्लिकली। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव और होन्नल्ली से विधायक रेणुकाचार्य त्याग पत्र पेश किया और सामान्य कार्यकर्ता प्रदेश प्रमुख की गाड़ियों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये होना तो चाहिए था और अच्छा भी हुआ है, लेकिन होना तब चाहिए था जब बीजेपी ने नुपुर शर्मा को निकाला था, कन्हैया लाल और उमेश कोल्हे की हत्या की थी। जिहादियों को हम सजा दिलवा सकते थे, ऐसा करके ध्यान एकत्रित करके हम परिवारों को सहायता मिला सकते थे। उस समय तो हमने ऐसा क्यों किया नहीं, कुछ भी नहीं किया। हम ऐसा करके देश में जागरूकता ला सकते थे, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अदालत से हम अपील कर सकते थे। देश भर में ऐसे नेताओं को सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि अगर देश ने जिहादियों को खत्म करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया तो हम भी धरने पर बैठेंगे। लेकिन बात हिंदू प्रवक्ताओं की, क्योंकि उनके पास कोई पद नहीं कि वो त्याग पत्र देकर किसी पर कोई प्रेशर बना सके, दबाव दे सके। कम से कम वो एक मोदी हटाओ परियोजना जो चल रही है, कम से कम उसको तो हटाएं, क्योंकि बहुत आसान है मोदी पर सवाल उठाना और उंगली उठाना, क्योंकि वो चुप हैं। क्योंकि हर हत्या के बाद वो एक सेम सवाल करना कि मोदी चुप क्यों है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब ये जब तक ये जो एक एजेंडा शुरू हुआ है, मोदी को हटाओ, ये खत्म नहीं होगा, तब तक ऐसा नहीं होगा। अब ये कब तक चलेगा, क्योंकि ये दोनों ही बातें गलत हैं। अब आप कोई नया नेता लाइए, अपनी तरफ से ला सकते हैं तो लाइए, अगर नहीं ला सकते हैं तो जिसके लिए कह रहे हैं उसे भी मत बोलिए, अच्छे से जान लीजिए और आप जानते भी हैं। अब यदि आप ये चाहते हैं कि भाजपा नहीं मोदी को हटाना है, कोई एक ऑल्टरनेट बताइए कि उनके अलावा कौन है फिलहाल के लिए। हालांकि हम समझते हैं कि योगी जी जैसे एक महान नेता, विश्व शर्मा जैसे महान नेता हैं, लेकिन फिलहाल वो एक केंद्र के प्रधान हैं और फिलहाल देश का प्रमुख प्रधान जो है वो मोदी जी हैं। और हमने कितनी बार देखा है किस तरीके से आगे बढ़ चढ़कर उन्होंने देश की रक्षा करी है, और कई मामलों में वो चुप्पी भी साधे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश के लिए कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अब भी मेरा जो मुख्य बिंदु है वह यही है कि हिंदुओं का सबसे बड़ा रक्षक केवल हिंदू ही है। अब घर में हमारे चोर आ जाते हैं तो ये तो नहीं है कि पुलिस हमारे दरवाजे पर खड़ी ही रहती है डंडा लेकर, नहीं। हमारे घर के सदस्य, हमारे घर के बड़े, हमारे पिता, हमारे जो भी हमारे घर के परिजन हैं, सबसे पहले वो ही हमारे सहायता के लिए आगे खड़े रहते हैं। कब तक हम पुलिस का, सरकार का मुंह ताकते रहेंगे? हालांकि उनका दायित्व है हमारी रक्षा करना और हमने उन्हें वोट दिया है तो उन्हें करनी भी चाहिए, लेकिन हिंदुओं को अपने लिए खुद जागरूक होना पड़ेगा। अब ये तो कोई बात नहीं हुई सरकार पे सवाल उठाकर, मोदी पे सवाल उठाकर हम घर में चाय कॉफी पीकर चद्दर तान के सो रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए हिंदुओं को जागरूक होना होगा, इसी में सार है और इसी से हमारा जो जीवन है और हमारा जो देश है उसमें थोड़ा बदलाव आएगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जुड़े रहिए थिंक टैंक के साथ। हमें सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। नमस्कार।